जन्नत और जहन्नम का फैसला करेगा। ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, ये जहन्नमी, ये जहन्नमी, ये जहन्नमी। जब इंसान जहन्नम को अपनी आंखों से देखेगा तो चीख करके कहेगा, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह, आए अल्लाह, मैं इस जहन्नम से बचने के लिए मैं अपने भाई को, अपने बेटी को, अपने बेटा को, अपने बीवी को, अपने ख़ानदान वाले को, अपने पूरे प्रॉपर्टी को मैं देने को तैयार हूँ। अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले। आए अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह कहेगा, नहीं, दौलत से तुम जहन्नम से नहीं बच सकते हो। अगर जहन्नम से बचना है तो तुम ईमान की दौलत लाओ, इस्लाम की दौलत पेश करो, ईमान की दौलत पेश करो। आज ईमान की दौलत तुम्हें काम आएगी। आज तुम्हारी दौलत यहाँ पे ज़र्रा बराबर काम आने वाली नहीं है। तो इस्लाम जैसी नेमत हमें और आपको मिली हुई है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आपके यहाँ का जलसा अगर हो रहा है तो आदमी को एक दिन बाकायदा टाइम देना चाहिए। सहाबा कराम की ज़िंदगी को देखो, बहुत सारे ऐसे सहाबा गुजरे जिन्होंने इस्लाम को सीखने के लिए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसों को सुनने के लिए उन्होंने अपने कारोबार को, अपनी बिजनेस को भी तर्क कर दिया। आपने हज़रत उक़बा इब्ने आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी नाम सुना होगा। हज़रत उक़बा इब्ने आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बकरियां चराया करते थे। हाँ, ये बकरियां चराया करते थे। लेकिन जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें इनके कानों तक पहुंची तो हज़रत उक़बा इब्ने आमिर सोचने लगे कि चलो मैं भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें मैं भी सुन लूँ। एक दिन गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें सुनी, वापस आए। अब दिल करने लगा फिर चलूं, लेकिन यहाँ बकरियों का मसला था, कारोबार का मसला था, बिजनेस का मसला था। उसने अपने साथी को भेजा, चलो कल तुम चले जाना, एक दिन तुम जाओ, दूसरे दिन मैं जाऊँगा। एक दिन हदीस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तुम सुन लेना, एक दिन मैं सुन लूँगा। जिस दिन तुम सुनोगे मुझे बता देना, मैं सुनूँगा तुम्हें बता देना, मैं तुम्हें बता दूँगा। यानी एक दूसरे को बता लेंगे और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें छूटने न पाए हमसे। ये आपस में दोनों में तय हो गया। अब हज़रत उक़बा इब्ने आमिर जिस दिन नहीं जाया करते थे, उनका साथी जाता था। अब वो आ करके अल्लाह के रसूल की हदीस को सुनाया करता था। आप हमारी तकरीरें सुन रहे हैं और किसी को आप सुनाएंगे। जिस तरीके से आप मुझको सुनने में दिलचस्पी ले रहे हैं, जाहिर सी बात है आपकी बात सुनने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेगा, क्योंकि अंदाज़ बयां बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। हज़रत उक़बा इब्ने आमिर ने तो सुना, लेकिन दिल नहीं भरा। उसने कहा, आए मेरे साथी, अब मैं इन बकरियों के चक्कर में लग करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी बकरियां अपने दोस्तों में बांट डाली और नबी अकरम के पास पहुंच गए और अस्हाब सुफ़्फ़ा में शामिल हो गए और अल्लाह के नबी से कहने लगे, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपकी हदीसें छोड़ करके मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। आज यहाँ पे तो पैसा खर्च किया जाता है, खाने पीने का इंतज़ाम ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है, लाइटिंग और इसी तरीके से माइक का सिस्टम किया जाता है, बैठने का इंतज़ाम किया जाता है। इसके बावजूद भी हम और आप कुरान हदीस सुनने के लिए तैयार नहीं। तसव्वुर कीजिए आप, ये इस्लाम की नेमत हमें और आपको मिली हुई है, ये दौलत हमें और आपको मिली हुई है। मेरे भाइयों, इस नेमत की कदर करो, इस नेमत की कदर करो। हम और आप एक मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने एक मौका और एक चांस हमें और आपको दिया हुआ है। वक्त कब बदल जाए, इंसान कब ख़त्म हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के कंधे के ऊपर हाथ रखा और बड़ी प्यारी नसीहत आपने फरमाई और फरमाते हुए आपने फरमाया, हयात तक क़ब्ल मौत का, ऐ मेरे सहाबा, तुम जिंदगी को गनीमत समझो। मौत की आने से पहले, मौत की आने से पहले अपनी ज़िंदगी को अनमोल समझ लो, गनीमत समझ लो। पता नहीं मौत कब आ जाएगी, पता नहीं तुम्हारी रूह कब निकल जाएगी, पता नहीं तेरी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी, कोई जानता ही नहीं
नहीं है। उस मौत के आने से पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत जान लो। एक एक दिन, एक एक रात अपने आप के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट समझा करो, बहुत ही ज़्यादा अहमियत दिया करो। ये नहीं तो आज नहीं तो कल हम इबादत कर लेंगे, कल तकरीरें सुन लेंगे, यूट्यूब में सुन लेंगे, फला जगह सुन लिया करेंगे। हदीस के अल्फाज ये भी मिलते, अल्लाह के नबी फरमाते जब कोई दीनी प्रोग्राम होता है, कुरान और हदीस की बातें हुआ करती है, तो फरिश्ते अपने रहमत अपने परों से उसको ढक लिया करते हैं, घेर लिया करते हैं, और वो फरिश्ते इन तमाम लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करते हैं। और अल्लाह ताला आसमान दुनिया से यह ऐलान लगाता है, लोगों सुनो, जो मेरी बातें सुन रहा है, जो कुरान और हदीस की बातें सुन रहा है, जो मेरा तज़किरा सुन रहा है, सुनो मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सारे लोगों को मैं माफ़ कर रहा हूँ। ये बशारतें आपको मिली हुई, आप जानते हैं इस मसले को, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें प्यारी क्या कौन सी चीज़ है? हमें हमारा अपना घर प्यारा है। तसव्वुर कीजिए आप, नेमतों की कदर हम नहीं कर रहे। नेमत मिली हुई हमें और आपको, लेकिन इसके बावजूद हम और आप फ़ायदा नहीं उठा रहे। हम और आप लगे हुए हैं माल के चक्कर में और औलाद के चक्कर में। माल के चक्कर में, दौलत कमाने में अभी तो आदमी पागल है, दीवाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। आई मोमिनो, कहीं तुम्हें तुम्हारा माल, कहीं तुम्हारी औलादें, कहीं तुमको अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से कहीं तुम्हें दूर न कर दे। कहीं माल के चक्कर में पड़ कर के कहीं बर्बाद न हो जाओ, कहीं औलाद की मोहब्बत में कहीं तुम गिरफ्तार न हो जाओ। ऐसा नहीं कि माल कमाने में तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, माल के चक्कर में तुमने जहन्नम को वाजिब कर लिया, माल के चक्कर में तुमने अपने आप को जन्नत से दूर कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ने वार्निंग दे दी, अल्लाह ने चेतावनी दे दी, और अल्लाह ने मोमिन बंदों को बाकायदा ये चेतावनी दे दिया है, मेरे बंदों, माल के चक्कर में और औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की इबादत से दूर मत हो जाना। ये अल्लाह ने फरमा दिया। लेकिन आज देखिए, माल कमाने में आदमी इतना ज़्यादा बिजी है। आप पाइए सीमांचल एरिया, आप पाइए कटिहार, ये पूर्णिया, ये अररिया, ये किशनगंज, खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा आगे है। सुबह सवेरे 3 बजे अगर उसको खेत में जाना हो तो चला जाएगा, लेकिन अगर सुबह के वक्त मौज़िन की अज़ान की आवाज़ उसके कानों से टकराए, हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ उसके कानों से टकराए, अपने बिस्तर को छोड़ करके वो मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं। वो 3 बजे वो खेत में तो जा सकता है, वो 4 बजे तो दूसरों से पैसा लेने के लिए जा सकता है, वो जाकर के अररिया स्टेशन तो पहुंच सकता है, लेकिन मेरे भाइयों, वो अजान सुन करके मस्जिदों में जाने के लिए तैयार नहीं है। अब तसव्वुर कीजिए कि हम और आप माल और औलाद के चक्कर में कितने ज़्यादा गिरफ्तार हैं। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज हमारा नज़रिया बदल चुका है, जहन के अंदर तब्दीली आ चुकी है। गौर करो, अररिया के मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, सबसे पहले हमें और आपको इस बात पे गौर करना चाहिए। ये दुनिया, अब दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया, दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। कहीं फरमाया, ये दुनिया तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को खूबसूरत बना करके रख दिया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें देखना पड़ेगा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, नबी अकरम को, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में वही आइडियल है, वही नमूना है। अपनी नबी की ज़िंदगी को देखो, नबी अकरम के चलने के अंदाज को देखो, नबी अकरम के उठने बैठने, खाने पीने और शादी ब्याह को देखो कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। तुम्हें उसी तरीके पे ज़िंदगी गुजारनी होगी। ज़रा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल दिया गया, अल्लाह के नबी से यहाँ कहा गया, इतना कहा गया, आई मोहम्मद, अगर आप कह दें तो पहाड़ को भी सोना बना
दिया जाए। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मेरे लिए पहाड़ को सोना बना दिया जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी जानते थे ये माल का फितना बड़ा ही डेंजर फितना है, और माल के फितने में अगर कोई मुब्तला हो गया तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला से वो बंदा दूर हो जाएगा। कितने लोगों को आपने देखा होगा जितना दौलतमंद है उतना ज़्यादा वो अल्लाह के इबादत से और अल्लाह की भक्ति से वो दूर है। अमीर लोगों को देखिए आप, जितना अमीर होगा, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ